Okay, in our last class we have completed the transmission of data, simplex, half duplex, synchronization, uh, checksum, ARQs, parity check. We were class on parity check. Okay, fine. Now let's start. Let's move forward. And I told you that parity check को हम लोग divide करते हैं into two parts. The first part is called odd parity check and even parity check. और मैंने आप लोगों को क्लास बड़ा emphasize करके बताया था that remember one thing that even numbers starts from zero. मैंने आप लोगों को बड़ा point out किया था बार बार कि always remember बेटा even numbers are started from zero and odd numbers are started from 1, 3 and so on. ठीक है. अब क्लास even parity check की बात करें अगर हम लोग यहाँ पे when we talk about class even parity check, okay, we have 3 questions. Just let me see. Okay, Abdullah, sorry बेटा, I forgot to send. मैं send कर दूंगा आपको. सर आपने पिछली क्लास की रिकॉर्डिंग नहीं भेजी. शहरियार, अगर मैं नहीं भेजा करूं बेटा, एक जस्ट अ रिमाइंडर एक ग्रुप पे भेज दिया करो, क्योंकि इतने ज्यादा मैसेजेस होते हैं कि मुझसे भी मिस आउट हो जाते हैं, मेरे टीए से भी मिस आउट हो जाते हैं. ठीक है, बिकॉज सारे कॉलेजेस के पास भी वही नंबर है और सारे शाम के सेंटर्स वाले बच्चों के पास भी वही नंबर है, तो मैसेजेस इतने ज्यादा होते हैं, पेरेंट्स के पास भी वही नंबर है, तो मैसेजेस इतने ज्यादा होते हैं वो स्किप आउट हो जाते हैं, मेरे जहन से निकल जाता है फिर. ठीक है, तो बस एक प्रिंट वो कर दिया करो. अरेल बुक्स आर अवेलेबल. बिल्कुल बेटा, दे आर अवेलेबल, दे आर अवेलेबल नाउ. ठीक है, एंड कुछ बच्चों के क्लास मेरे पास मैसेजेस आए हुए थे अबाउट द नॉर्मल क्लासेस या व्हाट यू कॉल्ड फिजिकल क्लासेस. सो नॉर्मल क्लासेस हम लोग अभी ऑब्जर्व कर रहे हैं. 1 अक्टूबर से क्लास हमारी वी विल बी बैक टू आवर रूटीन, वी विल बी बैक टू क्लास आवर फिजिकल क्लासेस. 1 अक्टूबर ऑनवर्ड्स हम लोग अपना कैंपस ऑन कर लेंगे एंड वी विल बी ऑन फिजिकल क्लासेस. जो बच्चे टीसीआर के हैं यहाँ पे वो टीसीआर में होंगे, जो बच्चे यहाँ पे हमारे पास सिस्टम के हैं वो सिस्टम में हमारे पास पढ़ेंगे. ठीक है, सो इंशाअल्लाह फ्रॉम 1 अक्टूबर वी हैव डिसाइडेड टू टर्न ऑन आवर फिजिकल क्लासेस फॉर ऑल टीचर्स. सर यावर एंड सर रिजवान बोथ, वो भी सर जिशान जी बच्चे मैथ्स पढ़ रहे हैं, और जो बच्चे सर अहमद साहब से मैथ्स पढ़ रहे हैं गुलशन में, तो उनकी भी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी फ्रॉम 1 अक्टूबर. ठीक है, हमारे अभी लास्ट अभी हमने डिसाइड किया है कि वी विल बी ऑब्जर्विंग दीस 10 डेज. देख लेते हैं किस तरह कर्व जा रहा है, क्या हो रहा है. अगर थिंग्स आर नॉर्मल, कोई इशू नहीं आ रहे, कोई केसेस हमारे सामने नहीं आ रहे, देन वी विल बी फुल फ्लैश अपना ऑन कर लेंगे इंशाल्लाह सेंटर्स के अंदर भी. ठीक है, सो दैट वाज क्लास अ स्मॉल टॉक अबाउट द फिजिकल क्लासेस स्टफ. सो आई वाज टेलिंग यू क्लास इवन पैरिटी चेक के अंदर क्या होता है आपके पास. क्लास इन इवन पैरिटी चेक number of ones in a binary pattern should be even. So number of ones should be class even in even parity check. For example, if I'm talking class, मैंने आपके सामने एक पैटर्न लिखा. So this is the binary pattern and you can see the number of ones 1 2 3 4. तो हम क्या करते हैं, हम काउंट करते हैं क्लास नंबर ऑफ वंस. अगर नंबर ऑफ वंस हमारे पास इवन है इवन पैरिटी चेक के अंदर, दिस मींस आवर डेटा इज ट्रांसमिटेड करेक्टली. लेकिन अगर ये नंबर ऑफ वंस क्लास हमारे पास इवन नहीं है इवन पैरिटी चेक के अंदर, फॉर एग्जांपल अगेन लेट्स सी, अगर ये डेटा है हमारे पास तो क्लास दिस मींस आवर डेटा कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड correctly because number of ones were odd. Similarly class when we talk about odd parity check, तो odd parity check के अंदर भी क्लास हमारे पास सेम रूल अप्लाई होता है इन odd
parity check as well. In odd parity check क्लास आपके पास number of ones should be odd. ठीक है, और we can have an example class of odd parity check as well over here. Let's say this was our binary pattern, so class this will be transmitted correctly because the number of ones are odd, 3. Similarly, if you are having another pattern, let's say this was the pattern in odd parity check. So class this data won't be transmitted correctly because number of ones are even. So this was class all about even and odd parity check. ये हमारे पास class knowledge के अगर हवाले से बात करें तो क्लास दिस वाज ऑल अबाउट इवन एंड ऑड पैरिटी चेक. बट हमारे पास और भी चीजें आती है क्लास यहाँ पे, हमारे पास और भी चीजें आती है क्लास हमारे पास यहाँ पे ऑफ इवन एंड ऑड पैरिटी चेक. तो लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे देखते हैं हम लोग यहाँ पे. अब मैंने क्लास आप लोग को बताया आपके पास एक पैटर्न था. you are having class one pattern. Let me draw the pattern as well. ये क्या हो गया ऐसे, इसको सही कैसे होगा ये क्लास. ये डिवाइस मैं पहली दफा यूज कर रहा हूँ, दैट्स वाई थोड़ा सा इशू आ रहा है. फर्स्ट मैं सैमसंग का टैब यूज कर रहा होता था, तो उसके अंदर मैं 4 साल से वो यूज कर रहा था. किसी ने मुझे ये रिकमेंड किया था, तो आज पहली क्लास में आप लोग की इसके ऊपर ले रहा हूँ. दैट्स वाई वी आर हैविंग सम इश्यूज. हाँ अब सही बन गया ना, ये गुड. ठीक है, तो क्लास लेट्स सी वी आर हैविंग अ पैटर्न. वी वर हैविंग क्लास अ पैटर्न. और क्या क्या है इसमें. ठीक है, तो दिस वाज आवर पैटर्न क्लास. और यहाँ पे क्लास आपके एग्जामिनर ने बताया कि ही हैज अप्लाइड इवन पैरिटी चेक, और आपको बता दिया क्लास दिस इज योर पैरिटी बिट. और आपको यहाँ पे क्लास कुछ पैटर्न दे दिया बिफोर. दिस वाज द पैटर्न क्लास दैट वाज गिवन टू यू. अब वो बोल रहे क्लास इवन पैरिटी चेक अप्लाई किया गया है, मुझे काइंडली बताओ पैरिटी बिट की वैल्यू क्या होगी. व्हाट विल बी द वैल्यू फॉर द पैरिटी बिट. और इसके ऊपर अप्लाई क्लास क्या किया उसने, इवन पैरिटी चेक अप्लाई किया गया है. ठीक है, सो हम लोग क्लास क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू जस्ट काउंट द नंबर ऑफ वंस. क्लास नंबर ऑफ वंस क्या होने चाहिए, इवन होने चाहिए. क्लास 1 2 3 4. तो क्लास अब यहाँ पे आप बताएं क्लास, आप लोग रिकमेंड करें क्लास यहाँ पे 0 आना चाहिए या 1 आना चाहिए. हमें इवन रखना है, हमें इवन रखना है क्लास. तो यहाँ पे व्हाट शुड वी राइट, either we should write 0 or we should write 1. We need to keep the number of ones as even. तो सिर्फ एक ही बच्चे का जवाब आया मेरे पास. चलें 2 बच्चों का जवाब आ गया, चलें 3 बच्चों का जवाब आ गया. वाई, चलें 4 का आ गया. चलें 4 इज गुड फिगर, लेकिन सब बच्चों को क्लास बताना चाहिए यहाँ पे वैसे तो क्लास यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, वी विल बी पुटिंग क्लास 0 बिकॉज क्यों 0 लगा रहे हैं हम लोग यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे क्लास नंबर ऑफ वंस क्लास आर 4. नंबर ऑफ वंस क्या रहे हमारे पास 4. सो हमें क्लास इवन रखना था. लेट्स से क्लास एक और एग्जांपल करवाते हैं. अब आप लोग, मैं चाहता हूं ऑलमोस्ट पूरी क्लास मुझे जवाब दे इस सवाल का. ठीक है, लेट्स सी.
Let's say class this was our binary pattern and the values were ठीक है, और यहां पे क्लास आपके पास अप्लाई किया गया अगेन इवन पैरिटी चेक। तो वी अप्लाई क्लास ओवर हियर इवन पैरिटी चेक। तो अब मुझे बताएं क्लास आप लोग यहाँ पे, अब आप लोग क्लास मुझे बताएं कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ क्लास पैरिटी बिट। आपके पास इवन पैरिटी चेक अप्लाई किया गया क्लास, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ पैरिटी बिट। वी नीड जस्ट नीड टू चेक नंबर ऑफ वंस 1 2 3। तो क्लास अब पैरिटी बिट की वैल्यू 1 होगी 0 होगी? सैफ, अब्दुल्ला, मलिक, मलिका, अयान, फैजान, उस्मान, जबरदस्त बेटा, यू ऑल आर आंसरिंग फाइन नाउ। इसकी वैल्यू क्या होगी आपका 1, बिकॉज नंबर ऑफ वंस हमें क्या रखने होते हैं, हमेशा हमेशा इवन रखने होते हैं क्लास हमें इन इवन पैरिटी चेक। ठीक है, और ऑड के अंदर क्लास जाहिर सी बात है हमें ऑड रखने होते हैं, बड़ा बिल्कुल बेसिक बच्चों वाली बात है ये। लेट्स मूव फॉरवर्ड क्लास। अब हम लोग यहाँ पे कुछ चीजें देखते हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो अब आप लोग को नहीं पता होता। अच्छा देखिए जोना बेटा, अच्छा आपसे सवाल है, आपसे सवाल है। अब देखें, लेट्स से हमारे पास एक बाइनरी पैटर्न था बेटा, अच्छी बात है क्लास नहीं समझ में आए, कोई भी चीज समझ में नहीं आए जस्ट बता दें, नो इश्यूज एट ऑल। ठीक है, मैंने अप्लाई किया यहाँ पे जोना बेटा ऑड पैरिटी चेक। ऑड पैरिटी चेक क्या चेक करता है हमारे पास? जोना बेटा मुझे ये बताया सबसे पहले, नंबर ऑफ वंस इसके अंदर इवन होने चाहिए ऑड पैरिटी चेक में या ऑड होने चाहिए, ये आप मुझे बताएं पहले। नंबर ऑफ वंस शुड बी इवन या ऑड? अरील ने बता दिया, आई एक्चुअली आस्क्ड फ्रॉम जोना, अब्दुल्ला ने बता दिया, सैफ ने बता दिया, जोना ने नहीं बताया अभी तक। जोना कहीं आप लेट तो नहीं? आज बता दिया आपने, नंबर ऑफ वंस शुड बी ऑड। अब मैंने क्या किया, मैंने ना आपको यहाँ पे एक पैटर्न दे दिया बाय डिफॉल्ट, 1 0 1 0 0, ये मैंने आपको पैटर्न दे दिया। अब मैं बोला ये पैटर्न आपका डाटा ट्रांसमिट हो रहा है या आपका डाटा जा रहा है बेटा? ठीक है, अब मैंने बोला दिस, ये वाली बिट जो थी ना आपकी, दिस बिट, ये जो आपकी बिट थी, ये बिट आपको डिसाइड करनी है, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड योर पैरिटी बिट कहलाती है ये आपकी। अब आपको यहां पे डिसाइड करना है, आपको डाटा ट्रांसमिट करना है, आपको डाटा ट्रांसमिट करना है बेटा, करेक्टली डाटा ट्रांसमिट करना है। ठीक है, तो आप बताएं यहां पे आपके पास क्या है, ऑड पैरिटी चेक, नंबर ऑफ वंस क्या होने चाहिए आपके, इवन होने चाहिए ऑड होने चाहिए? आपने बता दिया सर ऑड होने चाहिए, तो काउंट कर ले जरा, 1 2, तो 2 इवन है ऑड है? 2 बेटा इवन है ऑड है? आपको पता है इवन है। तो अब आप अगर यहाँ पे जोना बेटा, अगर आप यहाँ पे 0 लगा देंगी, अगर आप यहाँ पे 0 लगा देंगी तो नंबर ऑफ वंस क्या रहेंगे? दे विल बी स्टिल, दे विल बी स्टिल इवन। तो हमारा डाटा ट्रांसमिट ही नहीं हो सकता, बिकॉज हमने यहाँ पे ऑड पैरिटी चेक अप्लाई किया हुआ है। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे सेट करेंगे, 0 के बजाय क्या लगाएंगे हम लोग यहाँ पे, 0 के बजाय हम लोग क्या लगाएंगे यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे लगा देंगे 1, हम लोग यहाँ पे क्या प्लेस कर देंगे, 1 प्लेस कर देंगे। तो अब क्या होगा आपके पास, अब नंबर ऑफ वंस क्या हो जाएंगे आपके पास, नाउ योर नंबर ऑफ वंस विल बी ऑड एंड योर डाटा विल बी ट्रांसमिटेड, योर डाटा विल बी ट्रांसमिटेड करेक्टली बेटा। ठीक है, तो बस हमें नंबर ऑफ वंस चेक करने होते हैं, ऑड के अंदर नंबर ऑफ वंस शुड बी ऑड एंड इवन के अंदर नंबर ऑफ वंस शुड बी इवन, सो दैट आवर डाटा कैन बी ट्रांसमिटेड करेक्टली। ठीक है, एक और सवाल देते हैं क्लास आप लोग। अब मैं चाहता हूं क्लास पूरी क्लास इस सवाल का जवाब दे दे, पूरी क्लास दे दे, आसान सा सवाल है।
बहुत आसान सा सवाल है क्लास, मैं बड़ा खुश हो जाऊंगा कि अगर पूरी क्लास मुझे जवाब देती है। ये अच्छा नहीं बना ये वाला शेप। ठीक है, सो लेट्स सी क्लास, दीज आर पैटर्न्स। अब 2 के ऊपर क्लास मैंने अप्लाई किया, इवन पैरिटी चेक। अब आपको मुझे बताना है क्लास डेटा करेक्टली पास होगा या नहीं होगा, आपको सिर्फ ये बताना है मुझे, ठीक है। डेटा क्लास करेक्टली पास होगा या नहीं होगा क्लास, लेट्स सी द पैटर्न। अब मुझे बताया क्लास ये ऊपर दिस पैटर्न डेटा आपका करेक्टली पास होगा या नहीं होगा। मुझे ना 0 चाहिए, मुझे ना यस चाहिए, मुझे आप लोगों से पूछना है कि योर डेटा विल बी पास करेक्टली और नॉट। अब्दुल राफे रीजन, मलाइका राइट जवाब, सोना बेटा राइट जवाब, सैफ राइट जवाब। देखो अब्दुल राफे नंबर ऑफ वंस काउंट कर लो, 1 2 3 4, नंबर ऑफ वंस इवन है, इवन पैरिटी चेक अप्लाई हुआ है, डेटा विल बी पास करेक्टली। ठीक है, मैंने क्लास एक और वापस से इवन पैरिटी चेक अप्लाई हुआ है। अब बताएं जरा मुझे, अब बताएं क्लास डेटा पास होगा करेक्टली या नहीं होगा। अब आपके पास क्लास डेटा पास नहीं होगा बिकॉज नंबर ऑफ वंस क्लास क्या हो गया आपके पास, दे आर नाउ ऑड, सो नाउ योर डेटा वोंट बी पास क्लास करेक्टली बिकॉज नंबर ऑफ वंस आर नाउ ऑड। सिमिलरली अगर आप लोग यहाँ पे ऑड पैरिटी चेक अप्लाई करें, डेटा क्लास पास होगा या नहीं होगा, एनीवन? एग्जैक्टली अब्दुल राफे, अब्दुल्ला आप तो देते ही जवाब सही है। आपसे वैसे मैं अभी खतरनाक सवाल भी करूंगा थोड़ा, अभी ये वाला चैप्टर निकल जाए, ये तो आसान बच्चों वाला चैप्टर है। जब हमारे पास वॉन न्यूमन आएगा, हमारे पास पेपर 2 आएगा। अच्छा, फॉर योर इंफॉर्मेशन क्लास, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस चैप्टर हम लोग इंटरनेट कम्युनिकेशन का चैप्टर स्टार्ट करेंगे, एंड आफ्टर इंटरनेट कम्युनिकेशन चैप्टर वी विल बी स्टार्टिंग एक आप लोगों को मैं लॉजिक गेट्स कराऊंगा, एंड आफ्टर लॉजिक गेट्स मैं आप लोगों का पेपर 2 स्टार्ट करवा दूंगा। ठीक है, तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा पहले स्टार्ट करवाता हूँ बिकॉज आप लोग के जनरली मॉक्स एग्जामिनेशन वगैरह स्टार्ट होते हैं, आप लोग के मॉक्स एग्जामिनेशन वगैरह स्टार्ट होते हैं इन दिसंबर एंड सॉरी मिड टर्म दिसंबर वगैरह में स्टार्ट होते हैं, सो दैट आप लोगों को पेपर 2 के एटलीस्ट बेसिक सूडो कोड्स आप लोगों को सारे आने चाहिए। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा मैं जल्दी स्टार्ट करवाता हूँ आप लोगों को सूडो कोड्स। सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब आखिरी वाला पैटर्न क्लास आप लोगों ने बता दिया था कि सर ये डेटा पास नहीं होगा बिकॉज नंबर ऑफ वंस आर इवन। ठीक है, एंड इस टाइप के क्वेश्चन आपका पेपर के अंदर आते हैं। अब हम लोग क्लास थोड़ी सी एडवांस बात करते हैं, थोड़ी सी एडवांस बात यहाँ पे देखते हैं। लेट्स सी, लेट्स मूव फॉरवर्ड। वेयर इज माय माउस, लेट मी चेक। अच्छा जी, वेयर वर वी। अच्छा, अब नाउ क्लास लेट्स टॉक अबाउट, अब हम लोग यहाँ पे कुछ बातें करते हैं अबाउट द लिमिटेशंस ऑफ क्लास, द लिमिटेशंस ऑफ 1D पैरिटी चेक। 1D पैरिटी चेक के आपके कुछ लिमिटेशंस होती हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द लिमिटेशंस ऑफ 1D पैरिटी चेक। ठीक है, स्टार्टिंग ऑफ क्लास विथ द फर्स्ट पॉइंट। मैंने क्लास आप लोग के सामने एक पैटर्न लिखा, 1 0 1 0 0 1 1, और मैंने आप लोग को बताया क्लास के मैंने अप्लाई किया है इवन पैरिटी चेक। तो बताएं क्लास मुझे जरा बच्चों, ये डेटा आपका पास होगा या नहीं होगा, मुझे ये बता दें सिर्फ।
सिर्फ मुझे ये बता दें आपका डाटा पास होगा या नहीं होगा। बिल्कुल उमर, सैफ, अब्दुल्ला, जोना, अरेल, फाइन बेटा, जबरदस्त। आप लोगों ने बिल्कुल सही बताया कि सर ये डाटा तो बिल्कुल करेक्टली पास हो जाएगा बिकॉज नंबर ऑफ वंस आर हमारे पास इवन। अब क्लास ये डाटा ट्रेवल कर रहा था, ट्रेवल करते करते क्लास आपके पास ये वाली जो बिट थी ना, इसमें एरर आ गया, क्लास। एंड नाउ दिस बिट क्लास इज टर्न्ड आउट टू बी 1011 एंड वी नो क्लास आपके पास क्या होता है, जाते जाते क्लास आपके पास इस वाली बिट के अंदर यू वर हैविंग क्लास एरर। अब बताएं क्लास अब आपका डाटा पास होगा या नहीं होगा। तो क्लास सैफी ने हमें सबसे पहले बता दिया कि सर नहीं सर, नाउ आर डाटा वोंट पास। अब हमारा डाटा सर पास नहीं होगा। ठीक है। अब क्लास क्या हुआ, हमारे पास वी नो, हमें पता था क्लास हमारे पास इस वाली बिट में तो एरर था ही, लेकिन क्लास डाटा ट्रेवल करते करते क्लास इस वाली बिट में भी क्या हो गया, एरर आ गया। नाउ आवर पैटर्न क्लास बिकम तो अब हमारा पैटर्न क्लास कुछ इस तरह का दिखने लग गया। नाउ वी कैन सी हमारे पास क्लास इस बिट में तो एरर था ही, इस वाली बिट में भी क्लास क्या आ गया, एरर आ गया। अब मुझे बताएं क्लास आपका डाटा पास होगा या नहीं होगा। आपका डाटा क्लास पास होगा या नहीं होगा, तो ये बताएं सिर्फ मुझे आप लोग। मुझे नहीं अभी सुनना कि हाँ सर पूरा आप रीजन भी दे रहे हैं कुछ बच्चे। डाटा विल पास, जबरदस्त। लाइबा, जैन, सैफ, फैजान सबने बता दिया कि सर डाटा पास हो जाएगा बिकॉज नंबर ऑफ वंस आर इवन, नंबर ऑफ वंस क्लास आर इवन, दैट्स व्हाई क्लास आपका डाटा क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका डाटा इट विल पास। कितने नंबर ऑफ वंस है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, लेकिन क्लास वी नो ये डाटा पास तो हो जाएगा, लेकिन हमें पता है क्लास दिस डाटा कंटेन्स एरर्स। So the first limitation class of 1D parity check is if we are having errors in more than one bit, then our parity check might fail. तो क्लास दिस इज द वन फर्स्ट ड्रॉबैक ऑफ 1D पैरिटी चेक। कि पहला ड्रॉबैक है ये आप लोगों ने क्लास खुद देख लिया कि अगर एक बिट से ज्यादा बिट के अंदर आपके पास एरर आ रहा है, अगर एक बिट से ज्यादा बिट के अंदर आपके पास एरर आ रहा है, so your parity check 1D parity check class might fail, it won't work. ठीक है, let's move forward. Now let's see the second flaw. Now let's see class the second flaw. अगला हम लोग क्लास फ्लॉ देखते हैं यहाँ पे कि what is the flaw class in 1D parity check. आपका 1D parity check क्लास एक और केस में क्लास फेल हो जाता है when अच्छा जी हाँ, when क्लास लेट्स से अब एक और हम लोग यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं। क्लास आपके पास एक और डेटा था क्लास, दैट डेटा वाज, let's see another example, that data was class 0 1 0 1। दिस वाज योर डाटा, ये आपका डाटा जा रहा था क्लास, आपने इसके ऊपर अप्लाई किया क्लास
इवन पैरिटी चेक, तो आप सबको पता है क्लास ये डेटा इट विल बी पास करेक्टली बिकॉज नंबर ऑफ वंस आर इवन। अब क्लास क्या हुआ, जाते जाते रास्ते में क्या हुआ, ये दोनों बिट्स आपस में क्लास क्या हो गई, स्वैप हो गई। क्या हो गई, स्वैप हो गई। और एक प्रॉपर वर्ड क्लास फॉर दिस इज, एक्चुअली वी कॉल इट, अ प्रॉपर वर्ड क्लास फॉर दिस इज, ये दोनों बिट्स क्या हो गई, ट्रांसपोज हो गई। ट्रांसपोज मींस क्लास स्वैप। अब आपका पैटर्न बन गया क्लास 1 0 0 1। तो अब आपका क्लास ये पैटर्न बन गया। अगेन आपने चेक किया क्लास नंबर ऑफ वंस, इवन पैरिटी चेक था आपके पास, लेकिन अगेन आपका डाटा पास तो हो जाएगा, लेकिन क्लास आपका डाटा क्या होगा, गलत पास होगा। पास होना नहीं चाहिए था, लेकिन क्लास बिकॉज आपके पास बिल्कुल गलत अलग पैटर्न, अलग आंसर दे रहा है, लेकिन स्टिल योर डाटा विल पास। सो दिस इज आल्सो क्लास द सेकंड लिमिटेशन ऑफ द पैरिटी चेक। This is class the second limitation class of the parity check, and this is called 1D parity check fails when we have, fails class if two bits are ट्रांसपोज्ड। तो क्लास इस केस में भी आपका 1D पैरिटी चेक क्लास क्या होता है, ये फेल हो जाता है। ठीक है, let's move forward. The last class, the last defect, the last limitation of 1D parity check class, let's see. And class again, the last limitation class of 1D parity check is, let's see. मैंने क्लास आप लोगों को एक पैटर्न दे दिया यहाँ पे। Let's say the pattern was, मैंने अप्लाई किया क्लास ऑड पैरिटी चेक, और मैंने आपको पैटर्न दिया क्लास 1 1 1 0 0 1, और मैंने आपसे सवाल किया क्लास ये डाटा पास होगा या नहीं होगा। मैंने आपसे सवाल किया क्लास ये डाटा पास होगा या नहीं होगा। सिंपल है सवाल किया मैंने आप लोगों से। सो एनीवन, बेटा ये डाटा पास होगा या नहीं होगा। So I am receiving the answers. I am receiving the answers class that students are saying no no no। ठीक है, तो क्लास ये डाटा पास नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, बिकॉज नंबर ऑफ वंस आर, और सॉरी इवन, और सर आपने यहाँ पे ऑड पैरिटी चेक अप्लाई किया, सो आर डाटा वोंट पास, डाटा पास नहीं होगा। लेकिन क्लास सवाल यहाँ पर यह आता है, अगर मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूं बेटा मुझे बताओ कौन सी बिट के अंदर एरर है, तो कैन यू गाइस टेल मी, क्या बता सकते हैं आप लोग मुझे, विच बिट इज इन एरर, कौन सी बिट एरर के अंदर है, क्या आप बता सकते हैं मुझे। नो, तो 1D पैरिटी चेक के अंदर क्लास हम लोग ये डिटरमाइन नहीं कर सकते दैट विच बिट इज इन एरर। ये बिट है, 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 वी कैन नॉट डिटरमाइन। हमें नहीं पता क्लास दैट विच बिट इज इन एरर इन एन ऑड पैरिटी चेक। सो मैंने क्लास यहाँ पे लिख दिया, मैंने यहाँ पे क्लास थर्ड फ्लॉ लिखा ऑफ द 1D पैरिटी चेक क्लास, दैट इज वी कैन नॉट डिटरमाइन which bit is in error in 1D parity check. So class, these are the class 3 flaws, these are the class 3 limitations of class 1D parity check. ये आपके पास क्लास 3 लिमिटेशंस होती है क्लास, यू नीड टू रिमेंबर। अगर आपके पास एग्जामिनर आपसे पूछ भी ले पेपर में सवाल, सो यू शुड नो दैट दीज आर द 3 लिमिटेशंस ऑफ 1D parity check। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्लास यहाँ पे, एंड लेट्स सी इसमें स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं।
पता नहीं, देखना पड़ेगा। हो गया। और मुझे क्या करना है, सेव करना है, सेव सेव डन, सेव टू फोटोज। ठीक है, चले, मैंने भी क्लास कुछ सीख लिया यहाँ पे। आई लर्न हाउ टू टेक द स्क्रीनशॉट। लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे अब। एंड लेट्स सी, आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे। और अब हम लोग क्लास, आपके पास हम लोगों ने यहाँ पे 3 मेथड्स देखे। अभी मैंने ब्लॉक पैरिटी नहीं करवाया, ब्लॉक पैरिटी आप लोग को डायरेक्ट क्वेश्चंस के अंदर कराऊंगा क्लास, ठीक है। ब्लॉक पैरिटी वी विल परफॉर्म क्लास डायरेक्टली इन क्वेश्चंस, दैट इज कॉल्ड एक्चुअली 2D पैरिटी चेक एज वेल। एंड सिमिलरली मैंने एक चीज और नहीं करवाई, उसका भी एक स्पेसिफिक रीजन है, उसका भी एक स्पेसिफिक रीजन है। क्लास मैंने एक चीज और नहीं करवाई है, एंड क्लास दैट चीज इज चेक डिजिट्स, ठीक है। तो ये दोनों चीजें क्लास में आप लोगों को परफॉर्म करवाऊंगा, बट नॉट राइट नाउ। आई विल बी परफॉर्मिंग दीज बोथ स्टफ व्हेन वी विल बी डीलिंग क्लास विद द पास पेपर्स, ठीक है। तो डायरेक्टली क्लास पास पेपर्स जब हम लोग सॉल्व करेंगे, वहां पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि व्हाट इज एक्चुअली चेक डिजिट, ठीक है। बिकॉज आई नो आप लोग के टीचर्स ने आप लोग को बता दिया होगा कि भाई चेक डिजिट है, नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5, मल्टीप्लाई कर दो, प्लस कर लो, जो आंसर है डिवाइड बाय 11 करो, जो रिमाइंडर है वही आपका चेक डिजिट है। दे मस्ट हैव टोल्ड यू गाइस, बट क्लास दैट इज रॉन्ग। दैट इज नॉट एक्चुअली। every time the process of the check digit will be different. Every time we will be calculating using a different method, and where the method will be defined, it is always defined class in the questions discuss करेंगे कि किस तरह इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड क्लास। अब हम लोग एक बड़ी इंपॉर्टेंट डिवाइस के बारे में बात करते हैं, एक बड़ी इंपॉर्टेंट डिवाइस के बारे में बात करते हैं। एंड क्लास दिस डिवाइस क्लास इज कॉल्ड, इसको बड़ा करके लिखना है भाई, मुझे कैसे लिखूं, यूएसबी क्लास। एंड यूएसबी क्लास आप सबको पता है, इसकी फुल फॉर्म तो पता ही होगी आप लोगों को, यूनिवर्सल सीरियल बस। सो क्लास आज हम लोग अब स्टार्ट करते हैं, आगे फर्दर बढ़ते हैं, अबाउट यूएसबी के बारे में पढ़ते हैं बहुत सारी चीजें। यूएसबी को देखते हैं क्लास हम लोग यहाँ पे अब, और लेट्स सी क्लास, ठीक है। तो यूनिवर्सल सीरियल बस यूएसबी, सबसे पहली बात क्लास जो यूएसबी के बारे में, दैट यू गाइस मस्ट नो, ये क्लास आपके पास, ये आपके पास क्लास क्या बात है, यूएसबी के अंदर क्लास जो ट्रांसमिशन होती है ना, अच्छा ये बताएं क्लास सीरियल होती है पैरेलल होती है, ये बताएं यूएसबी के अंदर सीरियल ट्रांसमिशन होगी या पैरेलल होगी? लाइबा इज सेइंग सर सीरियल, अब्दुल्ला इज सेइंग सीरियल। बेटा बिल्कुल आप दोनों सही बता रहे हैं कि यूएसबी के अंदर हमारे पास जो ट्रांसमिशन होती है दैट इज सीरियल, लेकिन लाइबर ने क्लास जो मैं चाह रहा था वो बात लिख दी यहाँ पे। एक्सीलेंट बेटा, एक्सीलेंट, ठीक है। जो मैं बात चाह रहा था क्लास, वो लाइबा ने भी बात यहाँ पे लिख दी, और वो उन्होंने क्लास बता दिया कि सर यूएसबी के अंदर जो ट्रांसमिशन होती है दैट इज एक्चुअली एसिंक्रोनस सीरियल ट्रांसमिशन होती है क्लास आपके पास। यूएसबी के अंदर क्लास जो ट्रांसमिशन होती है दैट इज एक्चुअली एसिंक्रोनस क्लास सीरियल ट्रांसमिशन। अब सर ये एसिंक्रोनस सीरियल ट्रांसमिशन क्या चीज है, ये एसिंक्रोनस सीरियल ट्रांसमिशन क्या चीज है? तो क्लास लेट मी टेक यू बैक टू द लेक्चर दैट व्हेन आई टॉट यू asynchronous serial transmission. We transmit data in the group of bits with an starting and ending pattern defined. ठीक है, तो क्लास ये ट्रांसमिशन आपके पास, ये आपको टॉपिक मैंने आप लोगों को उस वक्त भी बताया था, डायरेक्टली आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। एग्जामिनर नहीं चाहता कि आपको ये पता हो, उसने कहीं डायरेक्टली नहीं लिखा कि बच्चों को पता हो कि व्हाट इज एसिंक्रोनस सीरियल ट्रांसमिशन। लेकिन
उसने एग्जामिनर ने ये जरूर लिख दिया आपके पास कि यूएसबी के अंदर क्या ट्रांसमिशन हो रही है, ये बच्चे को पता होना चाहिए। द वर्किंग ऑफ द यूएसबी, द इंटरनल वर्किंग ऑफ द यूएसबी, विच टाइप ऑफ ट्रांसमिशन इज कैरिड आउट इन द यूएसबी, ये बच्चे को पता होना चाहिए। तो क्लास दैट्स व्हाई मैंने आप लोगों को पहले ही आपको डिफरेंशिएट करवा दिया था बिटवीन सिंक्रोनस एंड एसिंक्रोनस। ठीक है, तो पहली पॉइंट तो हमने क्लास यहाँ पे नोट कर लिया अबाउट एसिंक्रोनस सीरियल ट्रांसमिशन होती है आपके पास, एंड क्लास यूएसबी कंसिस्ट ऑफ फोर वायर्स। कितने वायर्स होते हैं क्लास? यू आर हैविंग फोर वायर्स। टू वायर्स आर for data, one wire class for power, and one wire class for ground। या समटाइम्स फिजिक्स के अंदर आप लोग कॉल करते हैं जैसे अर्थ। ठीक है, तो क्लास यूएसबी के अंदर हमारे पास चार वायर होते हैं टोटल। मैं आपको अगर वो वायर्स दिखा भी दूं, अगर मैं आप लोगों को क्लास वो वायर्स दिखा भी दूं, किसी फोटो के अंदर होंगी हमारे पास, वो अच्छी सी कोई फोटो नहीं है भाई, अच्छी सी डिटेल्ड फोटो कोई। ये देखिए क्लास, अगर आप लोग चलें ये वाली डायग्राम के अंदर, आपको थोड़ा गौर से अगर देखें आप लोग, थोड़ा गौर से देखें आप लोग, तो देखिए अंदर कितने वायर्स नजर आ रहे हैं आप लोग को? चार वायर नजर आ रहे हैं। देखिए ना, चार वायर्स आपके पास अंदर, आपके पास यू आर हैविंग फोर वायर्स इनसाइड। एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा। तो एक्चुअली यूएसबी के कनेक्टर्स में कितने वायर्स होते हैं? देयर आर फोर वायर्स इन अ यूएसबी कनेक्टर। ठीक है, सो two wires class are generally for data transmission, one wire class is for power, and one wire class is for ground। ग्राउंड मतलब क्या आप लोगों ने देखा होगा, इलेक्ट्रिसिटी आप लोग जब वायर्स देखते हैं तो एक ब्लैक होता है और एक आपके पास वायर क्या होता है? वन वायर इज अराउंड रेड। तो रेड वन इज एक्चुअली द पावर वन एंड द ब्लैक वन इज एक्चुअली द ग्राउंड वन। ठीक है, जी लाइबा बेटा पूछे। बिल्कुल बिल्कुल बेटा, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है यूएसबी के मॉडल के ऊपर। कभी कभार आपके जो साइड वाले होते हैं ना, वो डाटा के होते हैं, सॉरी बीच वाले मिडिल वाले आपके पास डाटा के होते हैं, ऊपर एक आपके पास जो होता है दैट इज फॉर द पावर, और सबसे नीचे जो होता है वो ग्राउंड के लिए कर देते हैं। वो डिपेंड करता है यूएसबी के वर्जन टू वर्जन बेटा। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं क्लास हम लोग यहाँ पे अब, एंड लेट्स सी कुछ और बातें करते हैं क्लास अबाउट द यूएसबी। एंड one more stuff class that you should know about the USBs is this is industry standard, बिकॉज क्लास आप लोग कहीं पे भी देख लें, आपको प्रोजेक्टर्स में भी यूएसबी का पोर्ट मिलेगा, लैपटॉप्स में मिलेगा, टैबलेट के अंदर यू कैन कनेक्टिविटी विद द केबल, आपको टीवीज के अंदर, मॉडर्न टीवीज के अंदर यूएसबी का पोर्ट मिलेगा आपको, मतलब ऑलमोस्ट हर डिवाइस के अंदर आपको यूएसबी के पोर्ट्स अवेलेबल होते हैं, बिकॉज दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड इंडस्ट्री स्टैंडर्ड। ठीक है, फर्दर मोर क्लास यू कैन जस्ट प्लग एंड प्ले। प्लेन प्लग हो गया, चलें। प्लग एंड प्ले। आपको कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, जस्ट इंसर्ट करें अपनी यूएसबी, डाटा रिसीव करें, जो आप डाटा करना है आप लोग यू कैन परफॉर्म द एक्टिविटीज विद द डाटा। ठीक है, अच्छा क्लास लाइव हैज इन्फॉर्म्ड अस वन मोर पॉइंट, मैं क्लास वो यहाँ पे फौरन लिख देता हूँ। शी इज सेइंग कि सर कैन बी इंसर्टेड
in one direction only. तो यूएसबी क्लास आपके पास एक ही डायरेक्शन के अंदर क्लास आप लोग इंसर्ट कर सकते हैं, आप लोग दो डायरेक्शन से इसको इंसर्ट नहीं कर सकते. दिस इज आल्सो वन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द यूएसबी. ठीक है. नाउ क्लास एक और प्रॉपर्टी होती है आपका यूएसबी की. फॉर एग्जांपल क्लास हमारे पास उमर गए दुबई, क्लास हमारे पास दुबई, और दुबई में क्लास इन्होंने देखा कि एक बहुत लेटेस्ट यूएसबी मिल रही है, तो इन्होंने बोला यार व्हाई नॉट टू बाय फॉर सर मैक. इन्होंने क्लास वो यूएसबी परचेज कर ली सर मैक के लिए कि सर मैक को गिफ्ट दूंगा, ये इतनी लेटेस्ट यूएसबी है. एंड क्लास इस यूएसबी का मॉडल है यूएसबी 3.2. दिस इज द लेटेस्ट यूएसबी. तो इन्होंने क्लास मुझे लाके गिफ्ट कर दी. इन्होंने लाके बोला सर ये देखिए मैं आपके पास दुबई किया था, ये मैं आपके लिए लेकर आया हूं सर, लाएं सर, अब इसके अमाउंट निकालें. नहीं उमर मुझे पता है ऐसे नहीं है. तो उमर ने क्लास मुझे लाके दी कि भाई ये ले सर, मैं आपके लिए लेकर आया था और ये मुझे अच्छी लगी यूएसबी, तो मैंने आपके लिए ले ली. ठीक है. अब क्लास क्या हुआ, लेकिन मैं था, मेरे पास जो लैपटॉप था वो बहुत पुराने जमाने का था, वो 2012 में मैंने लिया था, तो बहुत पुराने जमाने का था. इसके अंदर क्लास जो पोर्ट थी ना यूएसबी की, दैट पोर्ट कैन ओनली सपोर्ट 2.0 मॉडल. इसके आगे का मॉडल वो सपोर्ट नहीं कर सकती थी. तो यूएसबी के अंदर क्लास कैपेसिटी होती है, कैपेबिलिटी होती है कि अपने आप को ऑटोमेटिकली क्लास क्या कर लेती है. ये 3.2 वर्जन का मॉडल था, ये अपने आप को ऑटोमेटिकली क्लास बैकवर्ड बना के 2.0 बन जाएगी, लेकिन इट विल रन इन माय कंप्यूटर एज वेल. मेरे कंप्यूटर में क्लास ये चलेगी. तो क्लास इस एबिलिटी को हम लोग क्लास क्या कहते हैं, वी कॉल इट बैकवर्ड कंपैटिबल. सो यूएसबी क्लास आर बैकवर्ड कंपैटिबल. ठीक है. तो यूएसबी क्लास आपके पास क्या होती है, दे आर बैकवर्ड कंपैटिबल. फर्दर मोर क्लास हमारे पास और इसकी डिफरेंसेस क्या आते हैं, लेट्स सी. एंड वन मोर डिफरेंस क्लास दैट यू शुड नो, and that difference is used class generally for external data ट्रांसमिशन. ठीक है. तो क्लास यूएसबी क्लास जनरली यूज की जाती है क्लास फॉर एक्सटर्नल डाटा ट्रांसमिशन. लेट्स सी इफ वी हैव एनी क्वेश्चंस टिल नाउ. यूएसबी 3.2 इट्स अ वर्जन. जिस तरह आपके पास आईफोन 6, आईफोन 7, आईफोन 8, आईफोन 10, आईफोन 12 अभी आने वाला है, तो जिस तरह आपके पास आईफोन्स के अंदर फोन्स के अंदर मॉडल्स होते हैं, तो इस तरह यूएसबी के अंदर भी आपका मॉडल होता है. यूएसबी 3.2 इज द लेटेस्ट वर्जन, सबसे लेटेस्ट वर्जन है हमारे पास ये. ठीक है बेटा. लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे, एंड लेट्स सी. So we have seen class few things about the USB. ये सब बातें क्लास आप लोग को पता होनी चाहिए क्लास अबाउट द USB स्टफ. ठीक है. लेट्स मूव फॉरवर्ड. और आगे जो डिवाइस है क्लास हमारे पास, इस डिवाइस को अभी डिस्कस कर लेते हैं. गैस हाँ अभी डिस्कस कर लेते हैं ताकि हम लोग का ये वाला टॉपिक साइड में हो. ठीक है. तो क्लास इस डिवाइस को हम लोग क्लास एक्चुअली कहते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट डिवाइस है क्लास हमारे पास ये, and this device is called ICs. This device class is called ICs. ICs क्लास, और इसी के साथ मैंने इसके ऊपर एक स्टैटिक बना दिया. और आप लोग को पता है क्लास, whenever I draw a static, this means this topic is very important for the session 2021. ठीक है. तो ICs के बारे में अगर बात करें हम लोग यहाँ पे, तो ICs क्लास stands for integrated
इंटीग्रेटेड क्लास सर्किट्स, आईसीस। ठीक है, आप लोग शॉप पे जाते हैं, आप लोग के मोबाइल की स्क्रीन नहीं आ रही होती है, शॉपकीपर बोलता है इसके डिस्प्ले की आईसी खराब हो गई एंड यू नीड टू पे 2000 रुपीज। आप लोग पे करते हैं, वो आईसी चेंज कर देता है। आप लोग फिर जाते हैं शॉप पे मोबाइल की, वो बोलता है इसका साउंड नहीं आ रहा, आप लोग उसको इन्फॉर्म करते हैं, बोलते हैं साउंड आ जाएगा, इसके साउंड की आईसी उड़ गई है, यू जस्ट नीड टू पे 4000। आप पे करते हैं, वो साउंड की आईसी लगाता है। तो क्लास आईसीज आर एक्चुअली इंटीग्रेटेड सर्किट्स एंड एवरी आईसी, सिंपल वर्ड में इंटीग्रेटेड सर्किट्स के आसान वर्ड अगर मैं बोलूं, दे आर मेड अप ऑफ क्लास लॉजिक गेट्स। आप लोग को आसान वर्ड में अगर वर्डिंग में बताऊं तो आईसीज आर एक्चुअली ऐसे सर्किट होते हैं जो लॉजिक गेट्स से बने होते हैं एंड दे परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। ठीक है, ये क्या करते हैं, आपके पास एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं। लेकिन सबसे पहली बात आप लोग को इसके अंदर पता होना चाहिए कि किस टाइप की ट्रांसमिशन होती है। अगर यूएसबीज के अंदर ट्रांसमिशन हो रही है क्लास एसिंक्रोनस सीरियल ट्रांसमिशन, तो आप लोग मुझे खुद बता दें क्लास कि आईसीस के अंदर कौन सी ट्रांसमिशन होगी, विच टाइप ऑफ ट्रांसमिशन विल टेक प्लेस, सीरियल और पैरेलल, सीरियल या फिर पैरेलल। लाइबा बेटा श्योर, आई विल बी सेंडिंग द रिकॉर्डिंग ऑफ द नंबर सिस्टम चैप्टर एज वेल। ठीक है बेटा, आई विल सेंड। ठीक है, तो अब मुझे बताएं क्लास, तो बिल्कुल क्लास सिर्फ पैरेलल नहीं क्लास, the transmission that is carried out in integrated circuits or ICs, that transmission is actually class synchronous and class parallel transmission of data। ठीक है, तो क्लास सिंक्रोनस ट्रांसमिशन ऑफ डाटा आपके पास हो रहा होता है क्लास इन आईसी, और पैरेलल तो होता ही है, जाहिर सी बात है। अब आईसी के ऊपर पैरेलल की सारी प्रॉपर्टीज अप्लाई होंगी। फॉर एग्जांपल शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसमिशन, फास्ट ट्रांसमिशन, सिंक्रोनाइजेशन मेंटेन करनी पड़ती है वरना एरर आ जाता है, चांसेस ऑफ एरर्स आर मोर। ठीक है, तो सारी प्रॉपर्टीज आपके पास यहाँ पे पैरेलल की विल अप्लाई ऑन आईसीज एज वेल। नाउ लेट्स सी क्लास, इसकी कुछ डेफिनेशन वगैरह लिखते हैं। आईसीज होती क्या हमारे पास क्लास, इट्स एक्चुअली an electronic device made up of class transistors, or we can call it लॉजिक गेट्स। और लॉजिक गेट्स के अंदर भी मोर स्पेसिफिकली क्लास एक गेट होता है आपके पास, दैट इज कॉल्ड नैंड गेट्स। तो क्लास दे आर मेड अप ऑफ क्लास millions of transistors, and transistors are actually logic gates. This is also called microchip as well। इसको हम लोग क्लास माइक्रोचिप भी बोलते हैं। मोर ओवर क्लास every IC perform a specific task। सारी ऐसी क्लास क्या करती हैं, आपको हमेशा एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करती हैं। ठीक है, एंड वन मोर थिंग क्लास, टू मोर पॉइंट्स दैट यू शुड नो अबाउट द आईसीस। माइक्रो प्रोसेसर आपका जो होता है, दैट इज द मेन पॉइंट ऑफ द प्रोसेसर ऑफ द कंप्यूटर। माइक्रो प्रोसेसर by itself is an IC। आपका माइक्रो प्रोसेसर क्लास बाय इटसेल्फ क्या चीज है, एक आईसी है। एंड द लास्ट पॉइंट क्लास all the internal generally class internal transmission of data take place in ICs। So class, these are the class few points that you should remember, that you should know class about ICs। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स क्लास आप लोगों को पता होने चाहिए क्लास अबाउट द आईसीस। दैट synchronous transmission of data, it's an electronic device made up of transistors, also called microchip,
every IC class perform एक specific task. Microprocessor class by itself it's an IC and internal transmission data class इसके अंदर take place करती है. ठीक है, so that's it. और यहीं पे क्लास हमारे पास ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है. कुछ चीजें रहती हैं वो हम लोग क्लास डायरेक्टली सॉल्व करेंगे इन आवर पास पेपर्स. ठीक है, श्योर उमर, बिल्कुल. सो आज हम लोग क्लास इसको यहीं तक रखते हैं. इंशाल्लाह अगली क्लास में इसको आगे हम लोग क्लास फर्दर कैरी ऑन करेंगे. ठीक है, थैंक यू एवरीवन, अल्लाह हाफिज.